क्वेश्चन नंबर 8 समझ लो। क्वेश्चन पहले समझ लो। ये है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 वर्कर। 20 वर्कर का एवरेज सैलरी है 7,650। द मैनेजर सैलरी इज एडेड, उसमें मैनेजर की सैलरी को ऐड कर लिया गया, तब एवरेज हो जा रहा है 8,200 पर मंथ। अब बताना है कि मैनेजर का सैलरी कितना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले तो टोटल सैलरी फाइंड करेंगे 20 वर्कर का, ठीक है। पहले एवरेज सैलरी ऑफ हाउ मेनी वर्कर्स, 20 वर्कर्स। 20 वर्कर्स का एवरेज सैलरी कितना है 7,650। 20 वर्कर्स का एवरेज सैलरी है 7,650। तो मैंने बताया था इस क्या कर लेते हैं, सम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ सैलरी, ठीक है। सम ऑफ सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, सम ऑफ सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स। सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। जब एवरेज दिया हो तो सम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7,650 मल्टीप्लाई 20, 7,650 मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15,30,000। ओके। तो यहाँ पे आ गया 1,53,000, 1,53,000 मल्टीप्लाई करने पे। तो ये 20 वर्कर्स का टोटल सैलरी है। इसमें मैनेजर की सैलरी को भी ऐड कर लिया गया, तो मैनेजर को मिला दिया गया, तो कितने पर्सन हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे ना। तो 21 पर्सन का एवरेज सैलरी दिया है। एवरेज सैलरी ऑफ 21 वर्कर्स। तो 21 वर्कर्स का एवरेज सैलरी कितना दिया हुआ है, 8,200 रुपीज़। ये एवरेज सैलरी है 21 पर्सन का। तो सम फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ सैलरी ऑफ 21 पर्सन, 21 पर्सन के सैलरी का सम। यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 17। ओके। तो ये 1,72,200, 1,72,200 लाख नहीं है। अब हमें मैनेजर की सैलरी बताना है। तो यहाँ पे मैनेजर सैलरी, अब मैनेजर की सैलरी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजर्स की सैलरी फाइंड करने के लिए, मैनेजर की सैलरी फाइंड करने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे, -1,53,000। ओके, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 19,200। ये मैनेजर की सैलरी है, 19,200 रुपीज पर मंथ। इसका मंथली सैलरी हो जाएगा ऐसे। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 3.1 में पहले क्वेश्चन समझ लो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, डे दिया है, रेनफॉल दिया है, टेबल बनाया हुआ है डे और रेनफॉल बारिश के लिए। मंडे को 0.00, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0.00, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5, संडे को 1.0। ये रेनफॉल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बताना क्या है, फाइंड रेंज ऑफ द रेनफॉल। रेंज बताना है, उसके बाद से मीन बताना है, फाइंड द मीन, एंड उसके बाद बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। पहले यहाँ समझ लो, देखते हैं पहले इसको। क्वेश्चन दिख रहा होगा,
ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 दिया है फाइंड रेंज, क्या बताना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज इक्वल टू क्या होता है, रेंज फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि रेंज इक्वल होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें, 20.5 माइनस सबसे कम कौन सा है, 0.0। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आ जाएगा। 0 माइनस करने पे तो सेम नंबर आता है। तो 20.5, ठीक है, 20.5 mm इसका रेंज हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड में दिया है फाइंड द मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको ऐड कर लेना होगा, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, टोटल कितने नंबर हैं, मंडे से संडे तक यानी 7 डेज होगा ना, 7 से डिवाइड करना होगा। इतना समझ में आया। चलो जी इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, ऐड करेंगे तो 41.3 अपॉन 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो 5 टाइम में डिवाइड होगा, 7 5 जा 35, 6 बचेगा तो 63 हो गया, 7 9 जा 63। मीन आ गया 5.9, मीन कितना आ गया 5.9। उसके बाद क्वेश्चन दिया है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, कितने दिन मीन रेनफॉल से कम बारिश हुआ था। तो देख लेना कौन सा इसमें 5.9 से कम कौन कौन है। तो 5.9 से कम ये मंडे का है, फिर से वेडनेसडे का है, फिर थर्सडे का भी है, सैटरडे का भी है, संडे का भी है, यानी कि 1 2 3 4 5 डेज। इसका आंसर क्या राइट कर लेंगे हम लोग, 5 डेज। ठीक है, आंसर हो जाएगा 5 डेज, हो जाएगा ऐसे। ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड सिंगल फ्रैक्शनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/7। 2/3 और 5/7 के बीच में सिंगल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मीन फाइंड कर लेंगे। तो नंबर बिटवीन यहाँ पे मीन फाइंड कर लो, मीन ऑफ 2/3 एंड 5/7। 2/3 एंड 5/7 का मीन फाइंड कर लेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, 1/2 और फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है 2/3 प्लस सेकेंड नंबर कितना है 5/7। तो 1/2 यहाँ पे ये एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा ना इसका। 3 और 7 का एलसीएम 21, 7 2 जा 14, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, ऐड कर लो कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 29/21, फिर 29 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 29, 2 से 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। ये इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। देखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये इस ऐसे ही क्वेश्चन तुम लोगों को 11th 9th में पढ़ाया जाता है। देखना 2 फ्रैक्शन गिवन है, उसके बीच में 3 नंबर फाइंड करना है। 9th में पढ़ाया जाएगा 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शन होते हैं, तो आंसर अलग अलग आ सकता है। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए। एक इजी मेथड होता है, वो मैं बता देता हूँ पहले। देखो
जो भी नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम फाइंड कर लो। 1/5 एंड 1/2, इनका एलसीएम कितना आएगा? 2 और 5 का एलसीएम 10 आएगा ना। 2 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10। तो अब हम लोग इसको जैसे एडिशन करते हैं, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे इसको सॉल्व करना है। तो 1/5 है और इस 5 को 10 बनाना है। एलसीएम 10 है ना, 10 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, ठीक है। एंड ये मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 2/10। अच्छा, एक और फ्रैक्शन है 1/2, इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, तो 2 से इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो यहाँ ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 10, ठीक है। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2/10 और 5/10। 2/10 और 5/10 के बीच में नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो वी कैन राइट, जो नंबर क्या है 2/10, सेकेंड क्या है 5/10। 2 और 5 के बीच में कितने नंबर होंगे? 3 है और 4 है, 2 नंबर है ना, 2 नंबर्स हैं, तो हमको चाहिए 3 नंबर। तो या तो हम चाहें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि जितना नंबर चाहिए होता है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 नंबर चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं कि एक ज़्यादा से करेंगे, उसके आगे कितना नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5, 6, 9, 10, 11, 100 की से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहले से हमारे पास 2 नंबर मिल ही जा रहे हैं इसके बीच में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 नंबर पहले मिल गया, एक चाहिए, तो हम लोग चाहे 2 से करें, चाहे 3 से करें, चाहे 4 से, चाहे 5 से, मैं 3 से कर दे रहा हूँ। तो 3 2 या 6, 3 10 या 40, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ करेंगे तो 3 5 या 15 और 3 10 या 30। अब 6/30 आ गया, 15/30 आ गया, इनके बीच में हमको 3 नंबर चाहिए, वो आंसर हो जाएगा। तो राइट कर लो, इनके बीच में 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे? रिक्वायर्ड नंबर्स आर, देखना जी, 6 के बाद क्या आएगा? 7, तो 7/30, 7/30, 8/30, 9/30, 3 नंबर चाहिए, इतना आंसर वो राइट कर लेंगे। हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी सिंप्लीफाई करके राइट कर सकते हैं, चाहे इतना भी आंसर हो जाएगा ऐसे।